हेलो दोस्तों, मैं कान्हा ठाकुर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक विद लोकेश में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पिछले सेशन में सेट 1 to 10 सेट्स को सॉल्व कर चुके हैं और आज हम सेट नंबर 11 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? यदि नाम मात्र मैट्रिक सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद समान है तो कीमत सूचकांक 200 होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाली एनबीएफसी के लिए एक अलग श्रेणी का निर्माण किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है? मालेगाम समिति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानून सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? BN राव। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षण 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 51A का के में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि का लक्ष्य कितनी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 स्तरों से 5.2% तक कम करना है? 6। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, बर्मिंघम में आयोजित 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने पदक जीते थे? 61 पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया? लाहौर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, 1992 में भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची डैश संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई? 73वें। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था? सटन व बोवेरी द्वारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, वाष्पोत्सर्जन की दर ऊंची होती है जब वायुमंडल शुष्क होता है तथा तापमान उच्च होता है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, पूर्णा और गिरना नदियां निम्न में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ताप्ती। प्रश्न संख्या 37 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है, सिली भवन लिथिफिकेशन शब्द इनमें से किस भौगोलिक घटक से संबंधित है? चट्टानों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप डैश संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है, कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों को कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई? सागरमाला परियोजना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है, अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है?
दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है, तारामंडल उर्सा मेजर डैश के नाम से भी जाना जाता है। दी ग्रेट बियर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है, कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए डैश POSH नीति के आवश्यकता को अनिवार्य करता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है, संथाल नामक जनजातीय समूह डैश में बगावत करती थी। 1855। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है, विद्युत जनरेटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली की संगत भुजाओं में धारा की दिशा उलट जाती है। ऑप्शन नंबर बी है, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है और बी भी सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया हुआ है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संख्या 50 है, नीचे दिए गए अम्लों के विकल्पों में सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है, मुद्रा की पूर्ति के उपाय अर्थात M1, M2, M3 और M4 इस क्रम में क्या दर्शाते हैं? तरलता का घटता क्रम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने वर्ष 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? M कीरावनी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है, इनमें से कौन से 3 क्रमिक पंचवर्षीय योजना के बनने के बाद पंचवर्षीय योजना के विराम का एक कारण नहीं था? खाड़ी युद्ध। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, खाड़ी युद्ध। प्रश्न संख्या 69 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है? 31.16%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है, महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है, मेघालय का नोगक्रेम त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? खासी जनजाति। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है, हिमनद प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों की एक अंडाकार की श्रृंखला का नाम बताइए। ड्रमलिन्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है, निम्नलिखित में से हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? वेहिंद। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? बोखरचू। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है, असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाए जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नव वर्ष के प्रारंभ का प्रतीक है? बोहाग बिहू महोत्सव। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है, ऑक्सीजन का 72 कोष तथा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? L6। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाना संभव हो सकता है? NaCl + H2O + CO2 + NH3 मिलकर बनाएगा NH4Cl + NaHCO3। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 है, निम्न में से कौन से शैवाल प्रोटीन के भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा पूरक आहार के रूप में इसके उपयोग किए जाते हैं? स्पिरुलिना और क्लोरेला। फर्स्ट और थर्ड हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया हुआ है।
प्रश्न संख्या 79 है, निम्न में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है जो भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है? घ्रेलिन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है, वह जीव जिसमें लैंगिक प्रजनन होते हैं में गुणसूत्रों की संख्या की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार अनुरक्षित बनी रहती है? युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के आधा होने के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 है, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1972। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? पुरी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है? तमिल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 है, डैश भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI और इक्विफैक्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है? माइक्रोफाइनेंस प्लस। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है, वन्य जीवों के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध्य पहुंच होती है, डैश कहलाती है? राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101 है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2018 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 है, डैश को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल में उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं? 16 जनवरी 2016। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103 है, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र का रचना की डैश के दरबार में रहते थे? कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। संख्या 106 है, यदि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दोगुनी हो जाए तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर सामान्य रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107 है, किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसमें वृद्धि के साथ घटता है? दूरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 है, मेंडल के संकरण में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी का एक बौने पौधे स्मॉल टीटी के साथ संकरण कराया गया तो F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या होगा? 3:1। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न विकल्पों में किससे जल के 6 अणु बनते हैं? 12H2O। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110 है, जब कोई व्यक्ति सामान्य रूप से बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को संयोजित करने में शरीर की मदद करता है? एड्रेनालिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 126 है, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 127 है, भारतीय रुपए की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे अधिक मूल्यवान है? कुवैती दिनार। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 128 है, रामचरितमानस का एक महाकाव्य है जिसे डैश भाषा में लिखी गई है? अवधी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 129 है, किस देश की उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल लागू किया गया था?
पेरू। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 130 है। जनवरी 2024 में समुद्री शैवाल खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कच्छ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 131 है। पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी बनी है। ईडासीसा नोगरांग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 132। जनवरी 2024 में किस दिग्गज कंपनी ने भारत का पहला हेलीकॉप्टर FAL स्थापित करने के लिए टाटा समूह के साथ समझौता किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 133 है। मार्च 2024 में हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? अशोक कुमार। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134 है। विश्व भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135 है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? भारत देश ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 136 है। विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही कथन नहीं है। प्रश्न संख्या 137 है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश के निर्माण होता है? स्मॉल mRNA प्रति। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी उत्तक नहीं है? जाइलम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139 है। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहे जाते हैं? अंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 140 है। एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक ही सामान्य फॉर्मूले द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। निम्नलिखित में से गलत सूत्र को चुनें। एल्कीन CnH2n+3। ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत सूत्र है। गलत सूत्र है। आज का ये सेशन हमारा 140 तक ही था। वीडियो कैसा लगा हो अवश्य बताएं क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। राधे राधे।